जय महाकाल। भगवान गौरीनाथ आपको धर्म, कर्म और भक्ति की शक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आप में से कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन को नहीं भाएगा। वास्तव में आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना मशगूल है कि उसे पैसे कमाने के अलावा कोई और काम समझ नहीं आता है। यहां तक कि खाने पीने से लेकर अपने बच्चों और अपने परिवारों में भी इसलिए उलझा हुआ है। दर्शकों, आज समाज अमीर और गरीब दो भागों में बट गया है। आज अमीर गरीब की तरफ देखता ही नहीं है। अधिक धन वाले गरीबों पर हंसते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, गरीबों को दुत्कार देते हैं। परंतु याद रहे कि उसी परमात्मा ने उस गरीब को भी बनाया है जिसने आपको धनवान बनाया है। दर्शकों, अहंकार से भरे लोगों के कानों में ये आवाज ही नहीं जाती, साहब कुछ खाने को दे दो, मालिक कुछ दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, रुपया दे दो मालिक। आज का इंसान इतना स्वार्थी है कि वो एक और तो आम लोगों को मूर्ख बनाकर देश के साथ और उनके साथ गद्दारी करता है, झूठ बोलता है, बहुत सारे लोगों के दिल को ठेस पहुंचाता है और दूसरी ओर मौला की मजार पर तथा मंदिरों में माथा टेकता है। दर्शकों, हजारों की शराब पी जाते हैं लोग, लेकिन एक लंगड़े, अंधे, अनाथ, त्रस्त, परेशान, कमजोर को कुछ मदद देने से कतराते हैं। मूर्ख लोग रिश्वत तो लाखों में लेते हैं, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों को मदद के नाम पर सिक्के ढूंढते हैं। कमबख्त लोगों की मदद नहीं कर सकते, पर चिल्लाकर अल्लाह को बुलाते हैं, अगरबत्ती घुमाकर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये सब क्या है? जो इंसान की आवाज को ही नहीं पहचान पाते, वो तो भगवान को क्या खाक पहचानेंगे? दर्शकों, आप सभी ने कभी सोचा है कि भगवान भी तभी खुश होता है जब लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी इंसान खुद को कमजोर और असहाय नहीं समझता है, और ऐसा तब ही होता है जब इंसान के मन में अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या जैसे सद्दुर्गुण नहीं होते हैं। मित्रों, याद रखिएगा कि मानवता की सेवा से परमात्मा प्रभावित होते हैं। महापुरुषों ने भी इस बात पर बल दिया है। पुराणों में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि बेसहारों की सहायता ही ईश्वर को सच्ची पूजा है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी नर सेवा ही नारायण सेवा है। वास्तव में दर्शकों, सेवा भाव अर्थात दूसरों की सेवा करने का जज्बा हर व्यक्ति में होता है। प्रायः हर इंसान, चाहे वह किसी भी पेशे या व्यवसाय से जुड़ा हो, गरीब हो अथवा अमीर, खुले हाथ वाला हो या कंजूस, स्त्री हो या पुरुष, न सिर्फ स्वयं जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, बल्कि समाज के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करना चाहता है। ऐसे में दर्शकों, आप विचार कीजिए, आपने कितनी बार किसी न किसी अवसर पर किसी की मदद करने की सोची, लेकिन सोचते ही रह गए, मदद नहीं कर पाए। आखिर चाहते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पाते? अपने आसपास चारों ओर नजर दौड़ाइए। कोई बीमार, बूढ़ा या लाचार इंसान दिखाई दे तो उसके कष्ट के बारे में पूछिए। किसी की देह बुखार से तप रही हो तो उसे दवा दिला दीजिए। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो बड़े बड़े अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है, वो भी किसी अनिश्चित भविष्य में। जरूरत तो है लोगों की छोटी छोटी तकलीफों को दूर करने की, लेकिन आज और अभी दर्शकों, कोई भूख से व्याकुल होकर हाथ पसारे तो उसे उपदेश देने की बजाय पेट भर भोजन करा दीजिए। उपदेश देना हो तो बाद में दीजिए। उपदेश या निरंतर भीख देने की बजाय उसे रोजगार का अवसर दीजिए या उसका उचित मार्गदर्शन कीजिए। जो करना हो कीजिए, लेकिन आज और अभी से कीजिए, क्योंकि हो सकता है अनजान भविष्य में आपके बड़ा अस्पताल बनवाने या अनाथालय खोलने और लंगर लगवाने तक ये सब आपकी सेवा लेने के लिए रहे ही नहीं।
या फिर उन्हें सेवा की जरूरत ही ना पड़े। दर्शकों, आप एक डॉक्टर हैं और गरीबों के लिए अस्पताल खोलना चाहते हैं, इसके लिए पैसे एकत्र करते हैं, आप मरीजों से खूब मोटी फीस वसूल करते हैं। सभी लोग फीस या मोटी फीस देने में असमर्थ होते हैं। तो क्या इस समय एक व्यक्ति को कम पैसों में या बिना पैसा सेवा देना अपेक्षित है? एक तरफ शोषण, दूसरी तरफ भलाई, एक तरफ भ्रष्टाचार की कमाई तो दूसरी तरफ मंदिर, मस्जिदों तथा अनाथालयों का निर्माण। ये दोहरे मानदंड वास्तव में स्वयं को धोखा देना है। अपने पेशे के प्रति कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी भी सेवा ही तो है। नौकरी को भी सेवा ही कहा गया है। मित्रों, सेवा के लिए स्वयं को हर समय हर स्थान पर प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए, इसे व्यापक आयाम दीजिए। जीवन में जो कर सकते हैं वह निस्वार्थ भाव से कर डालिए, और जो करना है आज ही कीजिए, सीमित साधनों में ही कीजिए, अन्यथा अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। दर्शकों, सेवा तो आपके स्वयं के लाभ का सौदा है, बशर्ते कि आप सेवा का मर्म समझकर उचित रीति से सेवा करना सीख जाएं। जो आपको अपनी सेवा का अवसर प्रदान करता है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि उसने आपको अपने स्वयं के विकास का अवसर दिया है। ये कम थोड़ी है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारी बात को गौर से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको जीवन में भी जरूर लेकर के आइएगा। जय महाकाल।